पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्लीज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज दिन की प्रार्थना में। प्रार्थना में आगे जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर हम वचन में जाएंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए प्रभु, और विशेष कर प्रार्थना करते हैं इस समय जब प्रभु तेरे लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। हे पिता, उन्हें सुनने वाला हृदय दे प्रभु, ग्रहण करने वाला हृदय दे पिता, परमेश्वर होने पाए खुदा। इस समय जो वो चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों में है पिता, अपने वचन के द्वारा प्रभु आप लोग उन्हें ढाढ़स देना। अपने वचन के द्वारा प्रभु आप उनके जीवन में काम करना। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और दोस्तों की जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सीख रहे हैं अपनी घोषणाओं को करना आपके जीवन में, और ये घोषणाएं करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य प्रभावशाली है, और जब हम इसे बोलते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और हम इससे पूरा महीने देख रहे हैं कि हर दिन सुबह शाम अलग अलग वचनों को, अलग अलग घोषणाओं को करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए हम लोग करते हैं। और आज जो घोषणा हम करने वाले हैं वो भी बहुत विशेष है, क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दूसरों के साथ में भलाई के कामों को करते हैं, हमेशा भलाई के कामों में लगे रहते हैं, लेकिन जब वो अपने जीवन में देखते हैं तो लोग उनके साथ में बुराई ही करते हैं। जिससे उनके साथ आपने भला किया, हो सकता है उन लोगों ने आपके साथ बुरा किया कर दिया, या फिर उन लोगों ने आप उस भलाई का प्रतिफल आपको नहीं दिया, या फिर उसे भलाई के बदले में आपको धन्यवाद या थैंक यू नहीं दिया। इसलिए आपके मन में कई प्रकार का सवाल उत्पन्न होता है कि मैं भलाई क्यों करूं? इससे अच्छा है कि मैं किसी के साथ में भलाई ना करूं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आप ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अपनी भलाई की, जो भलाई आपने की है, उसकी कटनी का फल आप सही समय पे अपने जीवन में देखेंगे। हो सकता है आपके दूसरों के साथ में भलाई की हो, आप सोच रहे हो कि मैं तो भला करता रहता हूँ लेकिन मेरे जीवन में बुराई होता है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन आज शाम और सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सही समय पर अपनी कटनी को काटोगे। सही समय पर प्रभु आपको उसमें भलाई का प्रतिफल देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय 9 पद में लिखा है कि हम भले काम करने में हयाव ना छोड़ें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले कामों को करने में हयाव ना छोड़ें। आप भले काम अनेक प्रकार के होते हैं। आप किसी को भोजन दे रहे हैं तो वह एक भला काम है। आप किसी की सहायता कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी का इलाज कर रहे हैं, आप किसी को कपड़े दे रहे हैं, कहीं कुछ दान दे रहे हैं, ये सब भलाई के कामों में आता है। और भी बहुत से अधिक भलाई के काम इस संसार में पाए जाते हैं। और लिखा है कि भले कामों को करने का हिजाब ना छोड़ें। हिजाब कब छोड़ता है आदमी, निराश कब होता है? वो जब उसे उस भलाई का प्रतिफल नहीं मिलता। वो भलाई के कामों को करता है, भलाई के कामों को करना चाहता है, लेकिन जब उसे रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो उसे वो प्रतिफल नहीं मिलता, तो वो सोचता है ये भलाई के काम करना व्यर्थ है, मैं इस भलाई के कामों को नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, मुझे इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन आज दिन की प्रार्थना में आपको भलाई के कामों को करने के लिए आप ना छोड़ें, अपने हाथों को कभी भी पीछे ना करें। भलाई के कामों करने के लिए जितना अधिक हो सके आप भलाई के कामों को करते रहें। क्यों करते रहें? क्योंकि परमेश्वर कहता है भलाई के कामों करने के लिए लिखा है, क्योंकि यदि हम
ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। लिखा है, यदि तुम भलाई के कामों में लगे रहे तो ठीक समय पर, सही समय पर तुम लोग क्या करोगे? कटनी को काटोगे। हमारा परमेश्वर सही समय का परमेश्वर है। वो कुछ भी काम बेसमय नहीं करता, हर चीज समय पर करता है। आप दिन रात, बरसात, धूप, गर्मी, सर्दी, हर चीज़ों को देखते हैं, ये सही समय पर होती हैं। उसी अपने समय पर इधर उधर नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर समय का परमेश्वर है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भलाई का प्रतिफल देगा, लेकिन समय पर देगा, ठीक समय पर। लिखा है, सही समय में आपको उस भलाई का प्रतिफल आपको मिलेगा। इसलिए कभी भी भलाई के कामों को करने के लिए अपने हाथों को पीछे ना करें, बल्कि हमेशा आगे रहें। क्योंकि जब आप भलाई के कामों को करते हैं, हो सकता है वो मनुष्य आपको प्रतिफल ना दे, हो सकता है आपके भलाई का काम को बुरा भूल जाए, हो सकता है आप उसके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर आपको बहुत आदर से देना चाहता है, और ठीक समय पर भलाई का जो आपने की है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि जब यहोशू और उसकी टीम देश को भेद लेने के लिए पहुंचे, तो वहाँ वो एक वेश्या के घर में रुके जिसका नाम था राहब, और उसके घर में वे रुक गए। जब लोग राजा उन्हें ढूंढने लगे, उन्हें मारने के लिए, उन्होंने पकड़ने के लिए, तो उस स्त्री ने उन भेदियों को छिपा दिया। जब जाते समय उन्होंने कहा, तूने हमारे साथ में भलाई की, इसके बदले में हम तेरे लिए क्या करें? तो उसने कहा, जब तुम इस नगर पर चढ़ाई करो, जब तुम इस नगर को अपने कब्जे में करो, तो मुझे और मेरे परिवार को याद रखना। आप जानते हैं क्या हुआ? जब यहोशू ने उस नगर पर कब्जा किया, तब उसने उस परिवार को छोड़ दिया, जो परिवार बाइबल के अनुसार कहती है, बाइबल कहती है कि आज तक उस नगर में मौजूद है। भलाई का प्रतिफल मिला। ऐसा नहीं हुआ कि उसने भलाई की और उसका प्रतिफल ना मिला। भलाई का प्रतिफल मिलेगा, लेकिन परमेश्वर उस भलाई का प्रतिफल आपको सही समय पर देगा। जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब हो सकता है वो व्यक्ति ना दे, लेकिन परमेश्वर हो सकता है उस भलाई का प्रतिफल आपको किसी और से दिला दे। इसलिए भलाई के कामों को करने के लिए अपने हाथों को हमेशा आगे रखें, पीछे ना हटें, और ना कहें कि मैं अब भलाई के काम नहीं करूँगा। नहीं, हमारा परमेश्वर भला है और वे भलाई के कामों को करना चाहिए। आप उसके पीछे चल रहे हैं, आप उसके चेले हैं, आपको, मुझको, हमको भी चाहिए कि हम भी उसके जैसे भलाई के कामों को करें। प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं। यदि आप भलाई के कामों को में लगे रहें, तो आप सही समय पर उस कटनी को काटोगे। उस समय में हो सकता है वो व्यक्ति ना दे आपका प्रतिफल, लेकिन परमेश्वर उसका प्रतिफल अवश्य देगा। वो किसी का भी उधार नहीं रखता। आप किसी मनुष्य के साथ में भलाई नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के साथ में भलाई कर रहे हैं। आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंत के दिन में जब परमेश्वर के सिंहासन में बैठे होंगे, न्याय हो रहा होगा, तब प्रभु कहेंगे कि तुमने इन छोटे से छोटों के साथ में जो भलाई के काम किए थे, वो तुमने मेरे साथ किए थे। यानी कि आप जब किसी के साथ में भलाई करते हो, तो आप उस मनुष्य के साथ में नहीं कर रहे, आप परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ में भलाई कर रहे हो। इसलिए रिवार्ड देने वाला परमेश्वर है। आप उस भलाई के बदले में उस मनुष्य का प्रतिफल की आशा ना करें, बल्कि परमेश्वर से उसके प्रतिफल की आस करें, और निश्चय परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। सो मैं आशा करता हूँ
कि आप समझ गए होंगे, इसलिए मेरे साथ इन घोषणा को करें कि मैं ठीक समय पर कटनी को काटूंगा। मेरे जीवन में ठीक समय में प्रतिफल आएगा। इस भलाई का प्रतिफल मैं अपने जीवन में देखूंगा। लेकिन सही समय में जब आप इस घोषणा को करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। ठीक सही समय का परमेश्वर है आपके जीवन में, आपके परिवार में सही समय में परमेश्वर काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदर से आशीष दे। आमीन।